ठीक है, संजीव कुमार रीट फाइल किए, तो हम पूछ रहे हैं कि कल जब इस तरह का परसों जो ऑकरेंस हुआ, तोड़ने का कार्य चला, तो कम से कम मुखिया जी को सामने आना चाहिए कि हमने इंदिरा आवास बनाया है। अच्छा मुखिया जी, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, ये संजीव कुमार सिंह कौन है? आप तो जानते हैं पंचायत इससे बेहतर है गुमराह होने का काम लोग छोड़ दे, वो हमारे हम उनके हैं। चलिए बहुत अगर एक एक बदन कतरा की खून की जरूरत पड़ी तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। लोग जो है काफी दुखित हैं मुखिया जी से, और उन लोगों का कहना है कि जो घर हमारा तोड़ा गया है मुखिया जी के ही जो है कार्यकाल में वो यहाँ पे खड़ा होकर वही तोड़वाए हैं। और हम बात करेंगे मुखिया जी से कितना हद तक ये सच्चाई है। हारे और जिंदगी काट रहे हैं लोग, है कि नहीं? और उन लोगों का कहना है कि हमारे परिवार में छोटे छोटे बड़ी बड़ी बेटियां भी है कि नहीं? तो अब उन लोग को क्या आश्वासन, कितना दिन के अंदर में उन लोग को जो जमीन और घर मुआवजा कराया जाएगा? सर देखिए, नमस्कार और आप देख रहे हैं खबर बिहार की। मैं बिट्टू कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के थाने प्रखंड इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत में। और यहाँ पे जैसे कि एक वीडियो सामने आ रहा था, जो अतिक्रमण के लेकर के घर तोड़ा गया है, जेसीबी से बुलडोजर से घर तोड़ा गया है। और वहां के लोग जो है काफी दुखित हैं मुखिया जी से, और उन लोगों का कहना है कि जो घर हमारा तोड़ा गया है मुखिया जी के ही जो है कार्यकाल में वो यहाँ पे खड़ा होकर वही तोड़वाए हैं। और हम बात करेंगे मुखिया जी से कितना हद तक ये सच्चाई है, और एक मुखिया जी एक पंचायत को लेके चलाते हैं और इस तरह का वारदात उनके ऊपर सामने आ रहा है। तो हम बात करेंगे। सर सबसे पहले खबर बिहार के चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है। यहाँ रही बात आपने कहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी खड़ा होकर तोड़वाए, ये क्या कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं, वो आप जाने वो लोग जाने। रही बात हमने जो क्या किया है वो भगवान जान रहा है, हम जान रहे हैं, पुलिस शासन प्रशासन और ईमानदार जो व्यक्ति है वो जान रहे हैं। हम पूछ रहे कौन ऐसा आदमी मिलेगा जो अपने जान को जोखिम में डाल के खड़ा होके हर तरह से बचाने का काम किया गया, क्योंकि वहां कुछ असामाजिक तत्व लगे हुए थे जिनका काम यही था कि किसी तरह इस आग लगा हुआ उसमें और पेट्रोल डाल दिया जाए। क्योंकि इसलिए कि वो लोग पत्थर भी चला दिए, जिसके वजह से प्रशासन एकदम बागी हो गई। लेकिन बच बचाव करते हुए मेरे जैसे एक सिंगल आदमी बच बचाव करके उसको रोका गया, थामा गया। नहीं तो आज आप खुद इस न्यूज पे चलाते कि एक मुर्घट्टी जमीन जो मुस्लिम ने कब्जा कर रखा था वो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन सीओ साहब गए, तो वहां के लोगों ने पथराव किया। वो आज किस सूरत में कौन सा सूरत इख्तियार करता वो हमसे बेहतर आप जानने वाले हैं। मुखिया जी लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग वोट नहीं दिए, इसके वजह से सारी ये देखिए, ये आपसे उन्होंने कहा है, लेकिन हर न्यूज में उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इनको वोट दिया। फैक्ट बात है वो लोगों ने वहां से हमको 250 लगभग वोट मिला हुआ, इसमें सारे लोगों ने वोट देने का काम किया। इन तो खैर साथ में थे। तो क्या आपका आत्मा ये गवाह करेगा जो लोग वोट दें उनका घर तोड़ेंगे? नहीं देते घर तोड़ने का काम हम ही लोग करेंगे। अच्छा मुखिया जी, एक और चीज है, उसमें बताया जा रहा है कि इंदिरा आवास पास हुआ था, तो ये किस मुताबिक पास हुआ था? क्योंकि जो है बताइए। बहुत अच्छी टॉपिक आप लेके हमको पहुंचे हुए हैं। हम पूछ रहे हैं कि सुभाष भाई जिस वक्त मुखिया थे उन्हीं के रीजन में इंदिरा आवास पास हुआ, वहां वही बनवाने वाले हैं। तो उनको तो इस बात की जानकारी थी, उसी गांव के ये थे कि ये जमीन मुर्घट्टी है, तो उन्होंने उस पर इंदिरा आवास बनाने का काम क्यों किया जब तोड़वाना था। कभी ना कभी तो गाज गिरता है, गिर रहा था। तो उनको तो नहीं बनाना चाहिए। रही बात वीडियो साहब जो उस जमाने में होंगे उनको भी जांच पड़ताल करके बनाना चाहिए था। जब इस तरह की बात है कि हम नहीं कह रहे हैं, ये पेपर बता रहा है, सीओ साहब का रिपोर्ट बता रहा है कि लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी से जाति से आते हैं, और वो भी भूमिहीन लोग हैं, इनके पास कहीं भी मकान बनाने का जगह नहीं है, उस पर इंदिरा आवास बना हुआ। इस तरह के लोगों को जब तक दूसरे जगह व्यवस्था नहीं है तब तक उनको हटाना तक नहीं है। प्लस वहां रखने में किसी तरह की कठिनाइयां नहीं है तो वहां रहने देना भी है। ये रहा, ये पेपर रहा। तो कम से कम इन लोगों की भी ड्यूटी बनती थी, ये पेपर लेके डीएम साहब क्या जाना चाहिए था। अच्छा मुखिया जी, ये पेपर जो अभी आपके हाथ में है, ये पेपर उन लोग के हाथ में था कि नहीं? ये पेपर मैंने जब ये सब चर्चा चला 1.5 साल पहले की बात बता रहे हैं, बैक जाइए, तो ये चर्चा चला कि सीओ साहब मैंने वो आ रहे हैं तोड़ने के लिए, ऐसे ऐसे करना है। तो हमको अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में एक मरतबा गए हुए थे, तो एक वो फाइल दिखा, तो ये मैटर आया हम मेरे सामने, तो हमने उसका पेपर वहां से ले लिया।
जो आपके सामने है। हाँ हाँ। तो उस कब वक्त लिए मुखिया जी पेपर? ये 2019-20 की बात, 19 में लिया अच्छा, गया, 19 हाँ। करीब में लिया गया। तो ये चीज दिखाया गया कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आपकी तोड़ दिया, तो मामला वहां रुक गया। जब वो मामला रुका तो हाई कोर्ट में रीट करा दिया गया। इससे पहले, इस रीट से पहले भी एक रीट हुआ है, रीट हुआ, तो वो भी रीट जो किया वो किसके कहने पे किया सारे लोग जान रहे हैं। फिर उन लोगों में कोई बात हुई, फिर कंप्रोमाइज हुआ, रीट वापस लेकर फिर दूसरा रीट फाइल कर दिया गया। तो हम पूछ रहे हैं कि ये रीट सुकुनवा का जिस लोगों ने भी किया है, क्या इंदरवा के लोग हैं? ये मुखिया जी हैं? नहीं, इस रीट पे तो लिखा है संजीव कुमार सिंह जी। ये कौन है? इन्हीं के माध्यम से हुआ ये कौन है? ये लुटे की कौन है? कहाँ के लोग? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये संजीव कुमार सिंह, और इनके माध्यम से ये रीड किया गया है, आप देख सकते हैं। हाँ बताइए। तो ठीक है, संजीव कुमार रीट फाइल किए। तो हम पूछ रहे हैं कि कल जब इस तरह का परसों जो ऑकरेंस हुआ, तोड़ने का कार्य चला, तो कम से कम मुखिया जी को सामने आना चाहिए कि हमने इंदिरा आवास बनाया है। अच्छा मुखिया जी, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, ये संजीव कुमार सिंह कौन है? आप तो जानते हैं। इससे बेहतर है कि वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि संजीव कुमार कौन है। चलिए, बहुत बढ़िया मुखिया जी। एक और चीज है, जब ये चीज आपको पता है मुखिया जी, अगर आप खुद बोल रहे हैं कि लोग अति पिछड़ा से आते हैं लोग, तो इतना वो तो डेवलप नहीं है कि डीएम साहब के पास जाएं और उनके पास मतलब ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा आपका सहयोग क्या रहा मुखिया जी? क्योंकि ये मुखिया पे एक बहुत ही बड़ा एक आरोप आ रहा है सर। मेरा ये सहयोग सर, एक मिनट सर, अगर किसी को ये चीजें अनुभव नहीं है, चाहे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये दायित्व बनता है कि उनके साथ खड़ा होना, उनके साथ जहां तक हो सके तहां तक जाने की कोशिश करना। तो इसके घर टूटने से पहले सर क्या पहले होगी सर? घर टूटने से पहले डीएम साहब सीओ साहब को खबर करके वहां भेजने का काम किए, जैसे सीओ साहब बता रहे हैं। लेकिन हमको भी खबर आया, हमने खबर दिया कि आप लोग चलिए, डीएम साहब बुला रहे हैं, अपनी बातें रखिए। ये बातें उनसे हुई है। बल्कि एक कितना दिन के जैसे नोटिस आया, तो नोटिस कितने दिन के उपरांत उनसे बात? 1-1.5 महीने पहले की बात हम बता रहे हैं। 1-1.5 महीने पहले की बात बता रहे हैं। तो ये लोग लास्ट में पहुंचे वहां, तो अचानक हम कलेक्ट्रेट में थे, सीओ साहब भी पहुंचे हुए थे, लेके गए। डीएम साहब थे या नहीं, तीन लोग से बात हुई नहीं हुई, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि लोग गए हुए थे। तो हुआ क्या सर, मान रहे कि वकील जो लोग हैं उनका पैसा है गुमराह करना, कुछ लोग हमें न बचा लेंगे, तो वकील साहब तो बचा लिए, ये लोग बच गए, बहुत अच्छा से बच गए कि टेंट लगा के रहना पड़ रहा है। अच्छा मुखिया जी, उन लोग का एक और आरोप है, बोल रहे हैं कि उस समय मुखिया जी आए थे जब घर टूट रहा था, लेकिन टूट जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो हम लोग के बीच नहीं आए। ये हम लोग को बहुत खल रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि ये चीज है। तो क्या कहना चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं कि एक भाई दुख में है, दूसरे भाई को अच्छा लगेगा? आपका भाई हो कोई, वो दुख में हो तो आपको अच्छा लगेगा? लेकिन उन लोगों को तो यही दिख रहा है ना कि वही बात तो बोल रहे हैं, उनको तो गुमराह किया गया है, उनको तो गुमराह कर दिया, मुखिया जी तोड़े हुए हैं। उनको जो समझ में आ रहा है उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि भाई तकलीफ में हम उसको बुरा नहीं मान रहे हैं। लेकिन कल वो लोग ये जरूर सोचा कि आखिर उसमें लगे, पता करे कि इसमें है कौन तोड़वाने वाला, कौन कौन व्यक्ति है, कैसे टूटा हुआ है, ये चीज लोगों को मालूम करना चाहिए। उसके बाद अगर हम है तो बिल्कुल हमको बुला के कहना चाहिए कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा किया क्यों, सवाल जवाब होना चाहिए। क्या दूसरे के चैनल पे कहिए कि मुखिया जी आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या आप पसंद करेंगे वहां जाना? हम जाए, वो लोग हमारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इतना विश्वास है, वो लोग मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो असामाजिक तत्व अगर कुछ कर दे रहे तो बात बढ़ेगी। जी एक और बात है, अब उन लोग की ये तो सारी चीजें हो गया, काफी दुख में वो परिवार है, टेंट के सहारे वो जिंदगी काट रहे हैं लोग, है कि नहीं? और उन लोग का कहना है कि हमारे परिवार में छोटे छोटे बड़ी बड़ी बेटियां भी है कि नहीं? तो अब उन लोग को क्या आश्वासन, कितना दिन के अंदर में उन लोग को जो जमीन और घर मुआवजा कराया जाएगा सर? देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, मेरा घर वाला के रहे, जहाँ दिल में रहे, हम हर तरह से कॉपरेशन करने के लिए तैयार है। रही बात, ये सवाल तो डीएम साहब से, सीओ साहब से आप लोग पूछना चाहिए, आप लोगों ने तोड़ दिया है तो व्यवस्था क्या कर रहा है? ये तो कॉपरेशन की बात हो गई, तब से अलग हट के बात कर रहे हैं। मुखिया पत्नी, हमारी मुखिया जो है पत्नी है, उस पद से हट के बात कर रहे हैं। इंसानियत के तो हर तरह से हम साथ में हैं। लेकिन ये तो डीएम साहब का दायित्व बनता है कि डीएम साहब ने जब तोड़वाने का काम किया तो इंतजाम भी उन्हीं को करना, क्योंकि पूरा जिला के मालिक वो है, पंचायत के मालिक तो क्या है, लेकिन तो जिला के मालिक है। ये तो मौजूद है, मुखिया तो मौजूद है, वो अपना लगा सकता है, लेकिन ऐसा कोई फंड नहीं कि जो उठा के उनको लगा दे।
या तो अपना लगा सकता है या तो मांग कर सकता है। अच्छा मुखिया जी कुछ मांग उंग किए कि नहीं सीओ वीडियो से? देखिए सारी बातें हमने रखा है, इससे पहले टूटने से पहले भी रखा है, फिर अभी भी बातें हुई हैं। रही बात इस बात की अफसोस है कि लेडीज है, लेडीज से कोई बात नहीं है, वो हमारी बहन है, माँ है, बहन है, बेटी है। मैंने हमारी बेटी में जो बेटियां हैं उनमें हम आज तक कोई डिफरेंस मैंने नहीं समझा। आप अंदर से जब मालूम कीजिएगा हर तरह से उन लोग के साथ में हम थे हैं और रहेंगे, उनका जो करना है वो करें, लेकिन उसके लिए उन लोग को साथ हमारे जाना पड़ेगा। चले, हम चलने के लिए हर जगह तैयार है, सीएम साहब के यहाँ चले, वहां चलने के लिए तैयार है। वो लोग नहीं जा सकते, हम चाह सकते हैं ना, उन लोगों सबको पता है। डीएम साहब के यहाँ चले, अपनी बात रखी जाएगी। वो तो जिला के मालिक हैं, वो चाहेंगे तो वहीं पे जगह अवेलेबल करा देंगे, चाहे दूसरी जगह अवेलेबल करा देंगे, इसी पंचायत में करवा देंगे। अच्छा, आपकी नजर से कोई जगह दिख रहा है? वहीं पे काफी जगह, हमारा तो कहना मतलब है कि जो जगह खाली हो रहा है उसी में एक तरफ उनको बसाया जाए, उसमें नहीं कहीं और जगह, वो बहुत जगह खाली होने वाला है तो वही बसा दिया जाए। आखिरी में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे वो लोग भाई? वो आखिरी में चलते चलते जो हमारे भाइयों का घर टूटा हुआ, बहन जो परेशान है, माए जो परेशान है, हमारी बच्चियां परेशान, उनके साथ हर तरह से हम, लेकिन दूसरे के कहने पे गुमराह होने का काम लोग छोड़ दे, वो हमारे, हम उनके हैं। अगर एक एक बदन कतरा की खून की जरूरत पड़ी तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। पैसा धन दौलत तो अलग मैटर हो गया, लेकिन वो गुमराह ना हो। अगर हम हैं तो उनके भाई हैं, खड़ा करके एकदम पूछने का काम करें कि आपने कैसे तोड़वा दिया। हमने तो जो किया वो सिर्फ अल्लाह जान रहा है, जो समझदार इस बात को समझ रहे हैं कि वहाँ कैसे बचाव का काम किया गया। आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर पथराव होता, कोई बात होती, तब तो आप कहते कि भाई इस तरह का देखिए यहाँ हो गया, ये तो अलग में से जाने लगता ना। तो क्या बचाव किए, हम खड़े हो गए तो गलत हो गए, जो नहीं आया वो सही हो गया। मुखिया थे, सरपंच थे, वार्ड थे, बीडीसी से, सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए ना। हम पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ हुआ तो हम पहुंच रहे हैं कि ना भाई बतासा है, ये बिस्कुट है, क्या यही तैयार कर रहे थे? घर टूटेगा तो बिस्कुट ले हम देने हैं। इंसानियत ये कहता है कि मैं उसके दुख में उसी वक्त खड़ा होना चाहिए था। अच्छा मुखिया जी, अभी आपका क्या प्रक्रिया है? जो लोग अभी जो आपसे आस लगाए हुए हैं कि मुखिया जी कुछ हम लोग को मुआवजा वगैरह चाहे जो भी कुछ है, यानी खान पान से रिलेटेड। देखिए मुआवजा सरकार देने वाला चीज है, हमारा जो है उनका है, जब चाहे जिस वक्त चाहे जो जरूरत हम पूरा करने के लिए तैयार। अच्छा मुखिया जी, जबानी नहीं, आपके चैनल पे कह रहे हैं, लेकिन वो लोग गुमराह पहले जो हुए उससे दूर हो जाए। बिल्कुल, ठंडा दिमाग करके सोचे, फिर उनको समझ में आएगा।